अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। साहिबू, दास्ताने कमाल के इस हफ्ते के खुसूसी शुमारे में हम एक ऐसी शख्सियत की दास्तान लेकर आए हैं जिन्होंने तारीख का धारा बदल कर रख दिया। इस हफ्ते का उन्वान सुल्तान मोहम्मद फातिह और फतह कुस्तंतनिया। ये कोई अफसाना या ख्याली किस्सा नहीं, बल्कि वो अजीम तारीखी सच्चाई है जिसकी बशारत सदियों पहले दी गई थी। इस दास्तान के अहम तारीखी पहलू: अजीम अज़म सुल्तान मोहम्मद सानी का वो पुख्त इरादा जिसके सामने कुस्तंतनिया की नाकाबिल तस्खीर दीवारें भी रेत की दीवार साबित हुईं। बहरी जहाज़ों का खुश्की पर चलना, वो हैरत अंगेज जंगी हिकमत अमली जब सुल्तान ने अपने बहरी बेड़े को पहाड़ों और खुश्की के रास्ते समंदर में उतारा। तारीखी फतह: 1453 अन का वो दिन जब बाज़ंतीनी सल्तनत का खात्मा हुआ और हक का इल्म बुलंद हुआ। दास्ताने कमाल के मुअज़्ज़ज़ सामिईन, किस्सा गो अब इस तारीखी मार्के के इस मोड़ पर पहुंचा है जहां सुल्तान मोहम्मद फातिह की अक्ल और ईमान ने नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया। सुल्तान मोहम्मद फातिह, समंदरों को मुसख्खर करने वाली तदबीर। कुस्तंतनिया की दीवारें इस कदर मजबूत थीं कि मंजनीकों के पत्थर उनसे टकराकर बेअसर हो जाते थे। बाज़ंतीनियों ने समंदर के रास्ते शाखे ज़रे पर एक ऐसी भारी जंजीर बांध रखी थी कि उस्मानी बहरी बेड़ा शहर के करीब भी नहीं पहुंच सकता था। सुल्तान ने अपने जर्नेलों को जमा किया और वो तारीखी जुमला कहा, या तो मैं इस शहर को फतह कर लूंगा या ये शहर मुझे जज्ब कर लेगा। खुश्की पर बहरी बेड़ा, एक मुहीरुल उकूल वाक़या। जब समंदर का रास्ता जंजीरों ने रोक दिया तो सुल्तान ने वो काम किया जो इंसानी अक्ल तस्लीम करने से कासिर थी। उसने हुक्म दिया कि 70 से ज़ायद बहरी जहाज़ों को खुश्की के रास्ते पहाड़ों और ढलवानों पर लकड़ी के तख्ते बिछाकर और उन पर चर्बी मिलकर एक ही रात में घसीटकर दूसरी तरफ समंदर में उतार दिया जाए। दुश्मन की हैरत: सुबह जब बाज़ंतीनियों की आंख खुली तो उन्होंने देखा कि जिन जहाज़ों को वो समंदर के उस पार देख रहे थे वो अब उनकी फसीलों के बिल्कुल नीचे खड़े हैं। नफ्सियाती शिकस्त: ये महज एक जंगी चाल नहीं थी, बल्कि दुश्मन के हौसले तोड़ने का एक अजीम वार था। तारीख गवाह है कि जब अज़्म मुसम्मम हो और नीयत खालिस, तो अल्लाह की मदद शामिल हाल होती है। सुल्तान मोहम्मद फातिह की उस जुर्रत ने साबित कर दिया कि मुसलमान कभी हालात के आगे सर नहीं झुकाता, बल्कि हालात का रुख मोड़ देता है। दास्ताने कमाल का ये सिलसिला अभी जारी है क्योंकि सुल्तान की फौजें अब फसीले शहर के आखिरी दरवाजे तक पहुंचने वाली हैं। दास्ताने कमाल के इस परनूर और वल्वला अंगेज सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए अब हम इस तारीखी घड़ी का तज़किरा करते हैं जब हक और बातिल के दरमियान आखिरी दीवार गिरने वाली थी। फतह कुस्तंतनिया, फसीले शहर पर पहला कदम। साहिबू, 29 मई 1453 की वो सुबह तारीख के माथे का झूमर बनने वाली थी। सुल्तान मोहम्मद फातिह ने रात भर इबादत और दुआ में गुजारी और फजर की नमाज के बाद अपने लश्कर से वो खिताब किया जिसने सिपाहियों के लहू को गरमा दिया। वो आखिरी मार्का, जानिसारों का दस्ता। जब उस्मानी तोपों ने कुस्तंतनिया की दीवारों में शिगाफ डाल दिए तो सुल्तान के सबसे करीबी और जानबाज दस्ते, जिन्हें यनीचरी कहा जाता था, आगे बढ़े। हसन बलूतली की शुजाअत: तारीख उस नौजवान सिपाही का नाम कभी नहीं भूलेगी जिसने अपनी जान की परवाह न करते हुए तीरों की बारिश में फसील के सबसे ऊंचे बुर्ज पर चढ़कर उस्मानी परचम लहरा दिया। दीवारों का गिरना: जैसे ही परचम लहराया, इस्लामी लश्कर के नारों से जमीन और आसमान गूंज उठे और बाज़ंतीनी फौज के हौसले पस्त हो गए। सुल्तान का शहर में दाखिला: सुल्तान मोहम्मद फातिह जब अपने सफेद घोड़े पर सवार शहर में दाखिल हुए तो उनकी आजिज़ी का ये आलम था कि सर झुका हुआ था और जबान पर शुक्र के कलिमात थे। उन्होंने चर्च में पनाह लेने वाले नहते शहरियों को अमान दी और साबित किया कि फातिह आज़म सिर्फ वो नहीं जो ज़मीन जीत ले, बल्कि वो है जो दिल जीत ले। दास्ताने कमाल का ये बाब यहाँ मुकम्मल होता है, लेकिन इस्लामी तारीख के झरोकों में अभी बहुत सी ऐसी दास्तानें बाकी हैं जो हमारी गैरत और हमीयत को बेदार करती हैं। सुल्तान मोहम्मद फातिह ने उस दिन न सिर्फ एक शहर फतह किया था, बल्कि एक नई तहजीब की बुनियाद रखी थी। दास्ताने कमाल के इस पुरवकार सिलसिले को समेटते हुए हम तारीख के उन रोशन अबवाब को सलाम पेश करते हैं जिन्होंने रहती दुनिया तक मुसलमानों के लिए मशाल राह छोड़ी। साहिबू,
سلطان محمد فاتح کی یہ فتح محض ایک شہر کی تسخیر نہ تھی، بلکہ یہ اس پختہ ایمان کی جیت تھی جس کا وعدہ صدیوں پہلے کر دیا گیا تھا۔ اس داستان سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ جب عزم سمیم ہو، ارادے جوان ہوں اور تدبیر کے ساتھ ساتھ اللہ کی ذات پر بھروسہ کامل ہو تو سمندروں کی موجیں اور پہاڑوں کی فصیلیں بھی راستہ دے دیتی ہیں۔ آپ کے چینل داستان کمال پر موجود یہ تمام تاریخی قصے، چاہے وہ طارق بن زیاد کی شجاعت ہو یا سلطان صلاح الدین ایوبی کی حق گوئی، ہمیں اپنی اصل سے جوڑے رکھتے ہیں۔ تاریخ گواہ ہے کہ جو قومیں اپنے ہیروز کو یاد رکھتی ہیں وہی مستقبل میں اپنی جگہ بناتی ہیں۔ حرف آخر اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالی ہمیں اپنے اسلاف کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور حق کا بول بالا کرے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔